इंतजार करते हैं। वो एक अधिकारी कह रहे थे कि नहीं जा सकते। वरुण धरने पर बैठ गए संजय सिंह। राजेश पूरे देश के सामने, पूरे देश के सामने भारतीय जनता पार्टी का, आप आराम से पीछे हो जाओ, आराम से पीछे हो जाओ, मैं बैठा हूँ, कहीं नहीं जा रहा। थोड़ा पीछे हो जाओ, आराम से सबकी बैठा है। कहीं नहीं जा रहा, यहीं बैठा हूँ। भाई कोई फोन मत चला लेना जेब में। आराम से, आराम से, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, यहीं बैठा हूँ। तो संजय जी आप यहीं बैठे रहेंगे जब तक अंदर ताला नहीं खुलेगा। देखिए पूरे देश के सामने भारतीय जनता पार्टी का झूठ आज उजागर हो गया। भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार आज उजागर हो गया। भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठा पार्टी है, ये साबित हो गया। चिल्ला चिल्ला के कई महीनों से बीजेपी वाले कहते थे इस मुख्यमंत्री आवास में सोने का टॉयलेट है, इस मुख्यमंत्री आवास में स्विमिंग पूल है, इस मुख्यमंत्री आवास में मिनी बार है। आज आप लोगों को लेके मैं आया, हमारे मंत्री आए, सौरभ भारद्वाज जी आए यहां पे, और देश के चौथे स्तंभ मीडिया को हमने कहा चलिए और देखते हैं कहां है सोने का टॉयलेट, कहां है मिनी बार, कहां है स्विमिंग पूल। आपने देख लिया, सिर्फ 2 लोगों के लिए वाटर कैनन की बस लगा रखी है, इतने सारे पुलिस वाले लगा रखे हैं। हम कोई आतंकवादी हैं? देश के सर्वोच्च सदन के सदस्य हैं, दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, इतनी पुलिस क्यों लगा रखी है? क्यों रोक रहे हैं? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। उनका झूठ आज पूरे देश के सामने उजागर हो गया। हम यहां अभी 10 मिनट और प्रतीक्षा करेंगे। अगर 10 मिनट तक ये वास्तव में सोने का टॉयलेट दिखाना चाहते हैं, स्विमिंग पूल दिखाना चाहते हैं, मिनी बार दिखाना चाहते हैं, अगर वास्तव में सच बोल रही है बीजेपी, तो इस बंगले को खुलवाए, मुख्यमंत्री आवास को खुलवाए, और हम लोग देखना चाहते हैं। मैं 10 मिनट अभी यहाँ पे और प्रतीक्षा करूंगा। सौरभ जी, सौरभ अंदर जाना होगा कैसे? अगर 11:23 हो रहा है, 11:33 तक हम लोग इंतजार करेंगे। 10 मिनट यहाँ बैठे हैं। देखिए, आपके सामने दिल्ली पुलिस के डीसीपी, दिल्ली पुलिस की एडिशनल डीसीपी, तमाम अपनी पुलिस फोर्स को लेके, वाटर कैनन को लेके 3-3 लेयर में बैरिकेड लगा के मुख्यमंत्री निवास की ऐसे रक्षा कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री यहाँ पे थे तब भी इतनी रक्षा नहीं करी कभी। इस तरीके से लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही थी, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही थी मुख्यमंत्री आवास के अंदर लग्जरी स्विमिंग पूल है, शराब का बार है और सोने का टॉयलेट है। अब तो भारतीय जनता पार्टी को खुल के दिखाना चाहिए। हम सारी की सारी मीडिया को लेके आए हैं, वो बार दिखाना चाहिए, स्विमिंग पूल दिखाना चाहिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी की पुलिस इसको छिपा रही है, इसका मतलब अब उनकी पोल खुल रही है। और इसके बाद हम लोग प्रधानमंत्री आवास में जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पे क्या क्या उपलब्ध है। लेकिन सर, चाबी पीडब्ल्यूडी के पास है, तो आप लोग अंदर कैसे जाएंगे? अगर ये मंत्री है भाई उसी विभाग के। भैया एक बात बताइए, एक जेई किसी दरवाजे को बंद कर सकता है क्या? उसके अंदर क्या दिक्कत है? एक पब्लिक प्लेस है, खाली है। आप लोग चलिए मेरे साथ इंस्पेक्शन करने, उसको देखिए, उसका वीडियो बनाइए, उसको जांचिए, परखिए। प्रोसेस होता है क्या इंस्पेक्शन के लिए कि आप किसी तरीके से पहले चाबी आपके पास हो ताकि आप अंदर जाकर देख सके कि आखिर रेनोवेशन में हुआ क्या क्या? देखिए, चाबी तो भारतीय जनता पार्टी के पास है और भारतीय जनता पार्टी चाबी नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? क्योंकि चाबी खुलते ही ताला नहीं खुलेगा, भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल जाएगी। इसलिए ये चाबी भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी।
राजमहल के जाने की बात कर रहे हैं, पीएम आवास में जाने के राजमहल कैसे जाएंगे सर? पुलिस और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी सब ये कह रहे हैं कि ऊपर से ऑर्डर है, मुख्यमंत्री आवास में किसी को नहीं जाने देंगे, ऊपर से ऑर्डर है। आप सुन रहे हैं संजय सिंह को, आप सुन रहे हैं। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि जब यहाँ पर अरविंद ऊपर से ऑर्डर है, जी सुनिए, एलजी का ऑर्डर है, उपराज्यपाल का ऑर्डर है, क्योंकि मेरे ऊपर तो उपराज्यपाल ही हैं जो ऑर्डर दे के इस निवास की चाबी को छिपा ले। लेकिन गौरव इसी शीश महल को दिखाने की बात बस थोड़ा 10 मिनट मौका दे। अब हम तो राजमहल भी लेके जा रहे हैं आपको, आप राजमहल भी चलिएगा। पीडब्ल्यूडी ने कहा कि सीएम ने पोजीशन नहीं लिया, उनको कई बार कहा गया। अरे छोड़ दो पोजीशन, चाबी। अब भारतीय जनता पार्टी दिखाए हमें स्विमिंग पूल। थोड़ा सा पीछे, थोड़ा पीछे हो जाइए आप लोग। अरे भाई थोड़ा सा पीछे हो जाइए, ऐसे मत करिए, थोड़ा पीछे हो जाइए। इसको जो नाम दिया है शीश महल वो बीजेपी का दिया हुआ है और पीएम आवास को राजमहल आम आदमी पार्टी कह रही है। अब यहां तो एंट्री मिली नहीं क्योंकि 10 मिनट संजय सिंह बोल रहे हैं बैठेंगे यहां पर और फिर कह रहे हैं कि आप हमारे साथ राजमहल भी चलिए। वहां पर कितनी महंगी महंगी चीजें लग रही हैं वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। लेकिन सवाल आम आदमी पार्टी से ये है वरुण, सवाल यही है कि जब अरविंद केजरीवाल यहां रह रहे थे तभी से सवाल उठ रहे हैं, तब आप मीडिया को अंदर लेके नहीं गए। आज मालूम है कि पीडब्ल्यूडी के अंडर है, ये परमिशन नहीं मिलेगी, तो आज आप दिखाना चाह रहे हैं। देखिए, चुनावों में कई बार कोई छोटे मुद्दे, कोई बड़े मुद्दे और जिस तरीके से वो तुल पकड़ते हैं, वो ऐसे में उन परिस्थितियों के हिसाब से आपको शब्द भी बदलने पड़ते हैं। उन परिस्थितियों के हिसाब से आपको राजनीति में अपना दाव भी खेलना पड़ता है। और शायद आपको लगता है और जो परिस्थितियां बनी हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार बीजेपी एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा रही थी कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल का एक शीश महल तैयार हुआ, कैसे उसमें पैसे लगाए गए, किस तरीके से रिनोवेशन हुआ, और एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नए साल से लेकर अब तक यानी 31 तारीख से लेकर अब तक लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दाव खेले जा रहे थे, आरोप लगाए जा रहे थे। ऐसे में मुझे ये लगता है कि शायद आम आदमी पार्टी को ये परिस्थिति समझ में आई और लगा कि ऐसी परिस्थिति में आपको निपटना कैसे है, कैसे जवाब देना है, तो क्यों ना चल के ये एक तरीका अपनाया जाए। जानती आम आदमी पार्टी भी है कि जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। ऐसी परिस्थिति में आप कहीं ना कहीं ये समझा सकते हैं कि बीजेपी जो आरोप लगा रही है वो गलत है। ऐसी परिस्थिति में आप समझा सकते हैं कि जान दिखाना चाहते हैं लेकिन हमको परमिशन नहीं दी जा रही। ऐसी परिस्थिति में आप ये भी समझा सकते हैं कि सब कुछ जो हो रहा है वो राजनीतिक कारणों की वजह से हो रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है, जैसा आपने खुद कहा थी कि आखिर जब घर आपका था, जब रिनोवेशन हुआ, जब आप पे आरोप लगाए गए, जब कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सबने आप पे आरोप लगाए, तब उस समय क्यों नहीं तमाम तस्वीरों को साझा किया गया? तब उस समय क्यों नहीं कहा गया कि आखिर जितने आरोप हम पे लगाए गए हैं असल में है वो तस्वीर दूसरी तरफ नहीं है, वो बातें सिर्फ कहीं कहने वाली बात है। असल में कहानी ये है कि हमने कुछ ऐसा काम नहीं किया। आप देखेंगे तस्वीरों के माध्यम से लगातार यहाँ पर संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज कोशिश कर रहे हैं अंदर जाने की, परमिशन नहीं मिली है, नहीं जा पाएंगे। 12-13 मिनट और यहाँ पर इंतजार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का झूठ आज पूरे देश के सामने उजागर हो गया। वो कहते थे इसमें सोने का टॉयलेट है, मुख्यमंत्री आवास में स्विमिंग पूल है, मिनी बार है, तो हम आप लोगों को लेके आए थे कि दिखा दें। आप देख रहे हैं इतनी पुलिस लगा के हमें रोक दिया गया, इतनी पुलिस लगा के रोक दिया गया। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी झूठ और दुष्प्रचार करती है, भारतीय झूठा पार्टी है वो, और उनका झूठ आज पूरे देश के सामने उजागर हो गया। हम लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं, आवास नहीं दिखा रहे हैं, तो अब ये सच सबके सामने आ गया, मीडिया के सामने भी और देश के सामने भी। तो आप लोग बैठे रहेंगे या आप इंतजार करेंगे? नहीं, हमने 10 मिनट का समय दिया है। 11:33 पे आपको राजमहल ले चलेंगे। ये नहीं दिखाया, चले राजमहल दिखा दें 2700 करोड़ में जो बन रहा है। पुलिस ने क्यों नहीं जाने दिया? परमिशन क्यों नहीं? अब वो कह रहे हैं ऊपर से आदेश है। ऊपर से किसका आदेश है? मोदी जी का, अमित शाह जी का, बीजेपी वालों का किसका आदेश है? वो नहीं बता रहे, नाम नहीं बता रहे, बोल रहे हैं ऊपर से आदेश है। आगे आप लोग जो बोल रहे हैं पीएम आवास जाने के लिए, कौन से आवास पे जाएंगे? सेंट्रल विस्टा या अरे जो उनका लोक कल्याण मार्ग पे जो आवास है वहां जाएंगे, लोक कल्याण मार्ग के आवास पर जाएंगे और वहां से जहां नया बन रहा है, पुराना अंदर क्या क्या है सब दिखाएं।
आईडी निकाल के उधर से आ जाओ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का झूठ आज पूरे देश के सामने उजागर हो गया। वो कहते थे मुख्यमंत्री आवास में सोने का टॉयलेट है, मिनी। संजय सिंह को आप सुन रहे थे। देखिए साफ तौर पर, क्योंकि यहां पहले से ही ये आभास था और संजय सिंह जानते थे कि परमिशन नहीं मिलेगी।